पप्पू यादव सांसद के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी दर्शकों को मैंने खबर बताई और आपने सुना भी है कि जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है। पप्पू यादव ने कहा मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, मैं कल सुबह आऊंगा, लेकिन इसके बावजूद शुक्रवार की रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। शनिवार को उनको पेश किया जाता है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट का कहना है, कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा और आज फिर से सोमवार को पप्पू यादव को पेश होना है। क्या फैसला आएगा कोर्ट का पप्पू यादव पर? वहीं कई नेता इसे पॉलिटिकल जो है वो बता रहे हैं, राजनीतिक साजिश बता रहे हैं कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। कांग्रेस से लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सब कोई इसको ये कह रहे हैं कि नीट छात्रा की पर सवाल उठाने के लिए पप्पू यादव को इतनी बड़ी सजा दी गई है। पप्पू यादव जो कि सांसद हैं और आप देखिए तो लगातार लाइव आकर हो या वो स्पॉट पे जाकर हो या जहानाबाद में धरना देना हो, कहीं भी जाकर लगातार पप्पू यादव नीट छात्रा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी बीच खबर ये निकल कर आती है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी, और वो भी 30 साल पुराने केस में, 30 साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। कोर्ट का आज फैसला आना है। इसी में बताओ कि कोर्ट ने आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, जिससे तय होगा कि उनको बेल होगी या जेल में ही रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के चलते पीएमसीएच में करीब 14 घंटे तक चले इलाज के बाद रविवार यानी कि कल दोपहर को डॉक्टरों ने उन्हें जरूरी दवाओं के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी, अस्पताल से रिलीफ दे दिया। इसके तुरंत बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस उनको पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट करती है, जहां कारगर प्रशासन द्वारा दोबारा उनके हेल्थ चेकअप कराया गया। और अब सभी की निगाहें आज कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है कि कोर्ट से पप्पू यादव के लिए क्या फैसला आता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि उनको राहत मिलती है या कानूनी प्रक्रिया के तहत सलाखों के पीछे ही रहना पड़ता है। बताऊं दोस्तों, तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी वर्ष 1995 के एक मामले में हुई। वहीं शनिवार को पटना की एक अदालत ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी शुक्रवार देर रात पटना के मंदिरी जो उनका आवास है वहां से किया गया। जनता जनार्दन से मुलाकात कर रहे थे, दिल्ली से लौटे थे और उसी समय उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं उनके खिलाफ सांसद विधायक अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 467 दस्तावेजों की जालसाजी के तहत दर्ज मामले में वारंट जारी किया गया था। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 31 साल पुराने एक धोखाधड़ी और संपत्ति विवाद के मामले में गिरफ्तार किया। यह मामला अगर आपको बताऊं तो वर्ष 1995 का है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने पटना के गर्दनीबाग यानी पुनाई चक इलाके में विनोद बिहारी लाल पर नामक एक व्यक्ति का मकान धोखे से किराए पर लिया और बाद में उसे खाली करने के बजाय उस पर कब्जा करके अपना राजनीतिक कार्यालय बना दिया। लंबे समय तक कोर्ट में पेश न होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद उनको शुक्रवार यानी कि 6 फरवरी की रात उनके मंदिरी स्थित आवास से हिरासत में लिया गया। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है और आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। यानी संसद में भी मतलब बिहार विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ सकता है। नीट छात्रा का मामला तो लगातार पप्पू यादव सदन में उठा रहे थे, संसद में उठा रहे थे। तो अब कई नेता कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साजिश के तहत हो रहा है, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि पप्पू यादव पर सबकी निगाहें टिकी है, कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है कि कोर्ट से क्या फैसला निकल कर आता है। फिलहाल पूर्णिया सांसद बेऊर जेल में है और सुरक्षा के बीच लाए जाएंगे कोर्ट में और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि तेजस्वी का भी इस पर बयान आया। तेजस्वी ने कहा कि अब तो तानाशाही हो रहा है, आवाज उठाइए तो आपको जेल में डाल देते हैं पकड़ के। तो ये सब कुछ उन्होंने कहा है। हालांकि आप देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का क्या फैसला निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। पप्पू यादव
किस तरीके से उनकी कुछ तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें देखिए। चल रहा है उसको आप चलने दीजिए, काम को होने दीजिए। ब्रीफ कर दिए शाम को आपको, वही है, उसमें कुछ नया नहीं है। थोड़ा जोर से बता दे। ब्रीफ कर दिए थे शाम को आपको, नया उसमें कुछ नहीं है। हमें माननीय न्यायालय में उनको प्रवेश करना है। क्या कर रहे हो? पुलिस की एक हॉस्पिटल से दूसरा, ये दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ उनको लाया गया है। एक हॉस्पिटल गए थे रात में IGIMS में, उसके बाद रोकेंगे हमारा। नहीं रास्ता क्यों नहीं रोकेंगे? आप रास्ता जाने दीजिए, लेकिन सवाल तो कर सकते हैं ना। आपके लिए टाइम देंगे ना। मुझे भानु जी सवाल तो कर सकते हैं ना। भानु जी कल भी थे वहाँ पे, तो अब आप बोलने कहाँ देते हो? आप रास्ता रोक के खड़े हो गए हो। रास्ता नहीं, हम आपसे 1000 सवाल का जवाब दे देंगे महाराज। काम तो कर लेने दो पहले। तो कानून आप आराम से रुकिए। आप रुकते कहाँ हो? चले जाते हो, हम तो इंतजार करते हैं आपका। छोटी सी आप बात रुकिए। बता दें कि अभी अरे जो कानूनी अरे प्रक्रिया रुकिए महाराज, आप आधा घंटा रुकिए। आधा घंटा बैठ के आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब लेंगे। काम तो कर लेने दो। तो अभी कोर्ट में प्रोड्यूस 1 घंटा बैठेंगे आपके साथ। आप सब लोग यहाँ बैठे, हम आपके साथ है ना। कोर्ट में प्रोड्यूस अब आपको जो कल बताए थे वही बात है। अरेस्टिंग हुई है इसमें, और साथ ही साथ ये कि 24 आवर्स के अंतर्गत हमें माननीय न्यायालय में उनको प्रोड्यूस करना होता है। वही प्रोसेस है, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, वो चल रहा है उसमें। बाकी का अगर आपको अलग से कुछ चाहिए तो आराम से आप यहाँ बैठिए। ये पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें सीढ़ियों पर पटक दिया था और उन्हें चोट लगी। ऐसा नहीं है, बल्कि सच ही है कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि समर्थकों और जो निकट उनके लोग थे, पुलिस को काम नहीं करने दिया गया जो अपना प्रोसीजर है। तो भानु इसमें थोड़ा नीचे कर इनका बेल बॉन्ड जो कैंसिल हुआ था 29/7/2025 को इनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ था। उसके बाद 16/10/25 को ही वारंट इशू हुआ था, लेकिन ये वारंट के जो नोटिस है वो दबा दिया गया था, इनके पास कभी नहीं हुआ आया। 82 जो है सो 8/12/2025 को 82 हो गया। 82 का मतलब कि फरार जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर, उसका ये हो गया कॉमन लैंग्वेज में। उसके बाद दूसरा महीना में 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था, तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये तो भाई फॉल्ट कोर्ट में था कि भाई वो कहाँ पर वो करते, तो इस वजह से बोले। लेकिन टेक्निकलिटी जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि PMCH में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा। और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है, जिस जो उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को उनको बेल मिल जाए। पुलिस ने नोटिस दावा इश्तिहार जो चस्पा होना था उसकी बातें छुपाई। निश्चित तौर पर देखिए, ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कल जो है सो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उस पर धरना करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया। क्या राजनीति एडवोकेट शिवनंदन भारती वकील साहब का राजनीति से